माननीय अध्यक्ष महोदया, आज भारतीय जनता पार्टी ने और इनके विधायकों ने अपना महिला विरोधी जो इनका नेचर है वो दिखा दिया है। एक महिला बोलने की कोशिश कर रही है, एक महिला अध्यक्ष है यहाँ पे, और आप ना तो उनकी बात सुन रहे हैं ना मुझे बोलने दे रहे हैं। महिला विरोधी पार्टी है ये। एक महिला अध्यक्ष है, एक महिला बोलने की कोशिश कर रही है, ऐसी महिला विरोधी पार्टी है ये। ये जो महिला विरोधी पार्टी है, बैठिए लाकड़ा जी, बैठिए यादव जी, बैठिए। ऐसी महिला विरोधी पार्टी जो एक महिला विधायक को बोलने नहीं देती, एक महिला विरोधी पार्टी जो एक महिला अध्यक्ष की बात नहीं करने दे रहे। शर्म आनी चाहिए भारतीय जनता पार्टी को, शर्म आनी चाहिए। आरोप लगा रहे हैं कि महिलाएं घर में बात करती हैं, ये आरोप गलत आरोप लगा रहे हैं। ये देश की महिलाओं का अपमान कर रहे हैं। ये ओपी शर्मा जी आप बैठ जाइए, मतलब आप भी बाहर जाएंगे, बोलने दूंगी, बैठिए। मैं बिल्कुल इस बात को बार-बार कह रही हूं। देखिए ओपी शर्मा जी तो सदन से सस्पेंड हुए थे अपने महिला विरोधी बयानों के लिए। ओपी शर्मा जी, आपका इतिहास सबको पता है। इसी सदन में महिला विरोधी बयान दिए थे आपने ओपी शर्मा जी। सारे सत्ता पक्ष के साथी बैठे। आतिशी जी अपने वक्तव्य को शुरू करें। आतिशी जी, ये माहौल आपने करवाया। आप सदन नहीं चलने दे रहे हैं, आप सदन नहीं चलने दे रहे हैं, आप सदन नहीं चलने दे रहे हैं। आप बैठिए। महिला विरोधी भाजपा, 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 बच्चा चोर पार्टी। ये बेहद दुखद और शर्मनाक बात है। इतने महत्वपूर्ण विषय पर भी पिछले 4 दिन से विपक्ष के साथी सदन चलाने में बिल्कुल भी सहयोग नहीं कर रहे हैं। ये इस सदन के लिए सबसे शर्मनाक बात है, बहुत शर्मिंदगी वाला माहौल है। और अब मैं साथी सत्ता पक्ष के साथियों से भी निवेदन कर रही हूँ, आतिशी जी बोल रही हूँ, उनकी बात को ध्यान सुने। बिल्कुल है, बैठिए, मैं आपको मौका दूंगी, बैठिए। आपको वाजपेयी जी पहले बात को सुनिए, बोलिए। माननीय अध्यक्ष महोदया, इस सदन में विश्वास प्रस्ताव पर चर्चा चल रही है। इससे गंभीर मुद्दा किसी विधानसभा में नहीं हो सकता, और ये बहुत दुख की बात है, ये दुख की बात है कि भारतीय जनता पार्टी जो खुद, जिनके प्रधानमंत्री जी लाल किले पे खड़ा होकर बोलते हैं कि हमें गर्व है कि भारत 75 साल से लोकतंत्र है, वो भारतीय जनता पार्टी सदन को नहीं चलने दे रही है। ये बहुत दुख की बात है। आप बोलते रहिए, आतिशी जी आप बोलते रहिए। ये पहला मौका नहीं है जहां पे देश के लोकतंत्र को भारतीय जनता पार्टी खत्म करने की कोशिश कर रही है, बर्बाद करने की कोशिश कर रही है। आज यहाँ पे विश्वास प्रस्ताव पे क्यों चर्चा हो रही है? इसलिए चर्चा हो रही है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने अपने ऑपरेशन लोटस के तहत दिल्ली की सरकार को गिराने की कोशिश करी, दिल्ली की चुनी हुई सरकार को गिराने की कोशिश करी। इनका ऑपरेशन लोटस 3 स्टेप में चलता है। पहला स्टेप 1 ऑपरेशन लोटस का केंद्र सरकार की एजेंसियों को
प्रयोग करते हैं सीबीआई को, ईडी को, पुलिस को, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को, और जिन जिन राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं होती है वहां के नेताओं को, वहां के मंत्रियों को, वहां के विधायकों को डराने धमकाने की कोशिश करते हैं अपनी केंद्र की एजेंसियों के माध्यम से। ऑपरेशन लोटस का दूसरा स्टेप क्या होता है? ऑपरेशन लोटस का दूसरा स्टेप ये होता है कि उन विधायकों को जाके कहा जाता है कि तुम हमारे साथ आ जाओ तो तुम्हारे सारे केस बंद कर दिए जाएंगे, खत्म कर दिए जाएंगे। तो पहले डराने और धमकाने के बाद ऑपरेशन लोटस के तीसरे स्टेप में उन्हें लुभाने की कोशिश की जाती है। और हमने भी देखा कि किस तरह से दिल्ली विधानसभा में यहां की चुनी हुई सरकार के हमारे कई विधायक साथी जो बैठे हैं उनको भारतीय जनता पार्टी ने अप्रोच किया और 20 करोड़ रुपए तक का ऑफर किया कि आम आदमी पार्टी को छोड़ दो, अरविंद केजरीवाल को छोड़ दो तो 20 करोड़ रुपए तुम्हें देंगे, और विधायकों को साथ लेके आए तो 25 करोड़ रुपए देंगे। क्या ये हमारे देश का लोकतंत्र है जिसकी प्रधानमंत्री जी लाल किले से बात करते हैं? और ये कोई पहली सरकार नहीं है जो भारतीय जनता पार्टी गिराने की कोशिश कर रही है। ऑपरेशन लोटस का देश भर में इतिहास है अध्यक्ष महोदया। चाहे मणिपुर हो, चाहे मेघालय हो, चाहे अरुणाचल प्रदेश हो, चाहे गोवा हो, चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे कर्नाटका हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, इन सब राज्यों में भारतीय जनता पार्टी ने ऑपरेशन लोटस के माध्यम से सरकारें गिराई हैं। मेघालय में 40 सदस्यों की विधानसभा है, वहां पे भारतीय जनता पार्टी के 2 विधायक जीत के आए। 40 में से 2 विधायक जीतने के बावजूद इन्होंने पैसे के ऑफर देकर और पार्टियों के विधायकों को डरा धमकाकर मेघालय में सरकार बनाई। 40 में से 2 विधायक थे इनके पास। पूरे देश भर में भारतीय जनता पार्टी ने विधायक खरीदे हैं। आसाम में 10 विधायकों को एक पार्टी से भारतीय जनता पार्टी में लिया गया। उत्तराखंड में 10 विधायकों को, अरुणाचल प्रदेश में 33 विधायकों को, उत्तर प्रदेश में 3 विधायकों को खरीदा गया, मणिपुर में 10 विधायकों को खरीदा गया, गोवा में 11 विधायकों को खरीदा गया, बिहार में 71 विधायकों को, कर्नाटका में 17 विधायकों को, मध्य प्रदेश में 22 विधायकों को, बंगाल में 1 विधायक को। अगर हम इन सब का टोटल करें तो भारतीय जनता पार्टी पूरे देश भर में ऑपरेशन लोटस के तहत 277 विधायक आज तक खरीद चुकी है। दिल्ली में भी इन्होंने 40 विधायकों को खरीदने का प्लान बनाया, हमारे विधायकों को 20-20 करोड़ रुपए का ऑफर किया। अगर हम 20 करोड़ के हिसाब से कैलकुलेशन करते हैं, जो 277 विधायक इन्होंने खरीद लिए और जो दिल्ली के 40 विधायक खरीदने का प्लान बनाया, तो कुल मिला के भारतीय जनता पार्टी ने अपने ऑपरेशन लोटस के तहत 6,300 करोड़ रुपया खर्च कर दिया। आज हम भारतीय जनता पार्टी से यह पूछना चाहते हैं कि ये 6,300 करोड़ रुपया कहां से आया? ये देश की जनता का पैसा था जो भारतीय जनता पार्टी विधायकों को खरीदने और बेचने में लगा रही है। आज हम देख रहे हैं कि पूरी दुनिया में पेट्रोल और डीजल का दाम कम हो रहा है, लेकिन सिर्फ भारत एक इकलौता ऐसा देश है जिसमें पूरी दुनिया में जब दाम कम हो रहा है, पेट्रोल और डीजल का दाम बढ़ता जा रहा है। क्यों? क्योंकि जो पेट्रोल और डीजल के बढ़ते हुए दामों से पैसा आ रहा है वो भारतीय जनता पार्टी ऑपरेशन लोटस में लगा रही है, देश भर के विधायकों को खरीदने में लगा रही है। आज हम ये मांग कर रहे हैं, हम इस देश की जांच एजेंसियों से मांग कर रहे हैं, और आज इस विधानसभा के कुछ विधायकों ने सीबीआई के डायरेक्टर से समय भी मांगा है कि इस ऑपरेशन लोटस में जो 6,300 करोड़ रुपए का घोटाला है, इसकी एक देशव्यापी जांच होनी चाहिए कि कर्नाटका में भारतीय जनता पार्टी की सरकार कैसे बनी, मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार कैसे बनी,
कर्नाटका में भारतीय जनता पार्टी की सरकार कैसे बनी, मेघालय में भारतीय जनता पार्टी की सरकार कैसे बनी, मणिपुर में भारतीय जनता पार्टी की सरकार कैसे बनी, अरुणाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार कैसे बनी, गोवा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार कैसे बनी, जब इन सब राज्यों में भारतीय जनता पार्टी चुनाव हार गई थी। तो आज देश के सामने यह महत्वपूर्ण मुद्दा है कि भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र को खत्म करने की कोशिश कर रही है, लोकतंत्र को बर्बाद करने की कोशिश कर रही है और ऑपरेशन लोटस के माध्यम से देश भर में विधायकों को खरीदने की कोशिश कर रही है। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय।